नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कनेर के उस फूल की जिसका नाम तो बहुत सामान्य है, पर जिसकी महिमा उतनी ही गहरी और रहस्यमयी है। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में, घरों में, आश्रमों में कनेर का पौधा सहजता से मिल जाता है। सफ़ेद, पीले और गुलाबी रंगों में खिलने वाला यह फूल दिखने में जितना सरल है, धार्मिक मान्यताओं में उतना ही विशेष माना गया है। कहा जाता है कि यह फूल न तो जल्दी मुरझाता है, न ही इसकी सुगंध तीव्र होकर विचलित करती है। इसकी यही सादगी, यही संयम इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने योग्य पुष्पों में गिनती है। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की पूजा में कनेर का फूल श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता रहा है और कई क्षेत्रों में इसे विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर 3 की संख्या में अर्पित करने की मान्यता प्रचलित है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे चढ़ाया कैसे जाए। केवल फूल तोड़कर भगवान के सामने रख देना पर्याप्त नहीं माना जाता। लोक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कनेर के 3 फूल तोड़ते समय भी मन में यह भाव रखना आवश्यक बताया गया है कि यह फूल किसी बाहरी वस्तु से अधिक स्वयं के भीतर के भाव का प्रतीक है। इन 3 फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करते समय शांत मन से, बिना जल्दबाजी के हाथ जोड़कर कुछ क्षण मौन रहना चाहिए। कुछ श्रद्धालु इस दौरान छः नमः शिवाय अथवा अपने आराध्य देव के मंत्र का जाप करते हैं। ध्यान रखने योग्य यह भी है कि फूल अर्पित करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष का भाव न हो, क्योंकि पूजा का सबसे पहला नियम मन की शुद्धता ही माना गया है। कुछ लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि फूल चढ़ाने के पश्चात कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर अपने गुरु, माता पिता और उन सभी का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने जीवन में सही मार्ग दिखाया हो। इसके बाद ही यह अर्पण पूर्ण माना जाता है। भक्तों, यह तो हुई विधि की बात, परंतु इसके पीछे छिपा भाव कहीं अधिक गहरा है। कहा जाता है कि हर फूल केवल एक अर्पण नहीं बल्कि एक संकल्प होता है। पहला फूल उस अहंकार को त्यागने का प्रतीक माना जाता है जो मनुष्य को स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ समझने पर विवश करता है। दूसरा फूल अपने कर्मों को सुधारने के संकल्प का प्रतीक बताया जाता है। ये स्मरण कराता है कि जीवन में जो भूलें हुई हैं उन्हें दोहराया न जाए। तीसरा फूल सद्बुद्धि और सत्य के मार्ग पर बने रहने की प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि ये छोटी सी क्रिया इतनी सरल दिखते हुए भी इतनी अर्थपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन ये परंपरा विशेष रूप से निभाई जाती है। 29 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का पावन अवसर है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का, आत्मचिंतन करने का और मन को शुद्ध करने का विशेष अवसर माना जाता है। जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष नतमस्तक होकर उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता है, उसी प्रकार यह दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर देता है कि वह अपने जीवन में आए, हर उस व्यक्ति को स्मरण करे जिसने उसे कुछ नया सिखाया हो, चाहे वह माता पिता हो, कोई शिक्षक हो या जीवन के किसी कठिन मोड़ पर मिला कोई मार्गदर्शक। भक्तों, हमारे शास्त्र बार बार यह संदेश देते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से होकर जाता है। भगवद गीता में भी यही भाव बार बार दोहराया गया है कि ईश्वर भक्त की भावना देखते हैं, उसकी सामग्री नहीं, पत्र, पुष्प, फल अथवा जल। यदि वह श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी महंगे प्रसाद और पुष्प लेकर मंदिर क्यों न जाए, यदि उसके मन में विनम्रता और सच्ची भक्ति न हो तो वह अर्पण अधूरा ही रह जाता है। इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति जो केवल 3 कनेर के फूल लेकर आता है परंतु उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण होता है, उसकी पूजा कहीं अधिक सार्थक मानी जाती है। इसी संदर्भ में एक कथा बहुप्रचलित है। कहा जाता है कि किसी गांव में 2 व्यक्ति प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर मंदिर जाया करते थे। इनमें से एक व्यक्ति प्रतिवर्ष महंगे प्रसाद और विभिन्न प्रकार के सुंदर पुष्प लेकर जाता, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल 3 साधारण कनेर के फूल लेकर भगवान के समक्ष खड़ा हो जाता। एक दिन किसी जिज्ञासु ने उससे पूछा कि वह प्रतिवर्ष केवल 3 ही फूल क्यों लाता है। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पहला फूल उसके अहंकार को भगवान के चरणों में
त्यागने का प्रतीक है। दूसरा फूल उसके कर्मों को सुधारने के संकल्प का प्रतीक है। और तीसरा फूल इस प्रार्थना का प्रतीक है कि उसके भीतर सद्बुद्धि सदैव बनी रहे। यह कथा किसी ऐतिहासिक घटना का दावा नहीं करती, यह मात्र एक लोक प्रचलित आध्यात्मिक शिक्षा है, परंतु इसका संदेश अत्यंत गहरा है। पूजा की सबसे बड़ी शक्ति वस्तुओं में नहीं, भाव में निहित होती है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एक और महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि किसी भी पूजा से पहले अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यही गुरु पूर्णिमा का मूल संदेश भी है, जिसने हमें जीवन में सही मार्ग दिखाया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष 3 कनेर के फूल अर्पित तो करे, परंतु उसके मन में अपने गुरु अथवा माता पिता के प्रति सम्मान न हो, तो ये अर्पण अधूरा ही माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन लोग केवल मंदिर ही नहीं जाते, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन पर भी विचार करते हैं। पिछले वर्ष में हमने कौन सी भूलें की, किससे कठोर शब्द कहे, किन रिश्तों को समय नहीं दे पाए। गुरु पूर्णिमा वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व भी है। इसी आत्मचिंतन की बात करते हुए एक और प्रसंग स्मरण आता है, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित गुरु शिष्य संबंध की गहराई को दर्शाता है। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब गुरु सांदीपनि ने दोनों को समान भाव से शिक्षा दी, चाहे एक राजकुमार थे और दूसरे एक साधारण ब्राह्मण। यह प्रसंग यह सिखाता है कि गुरु के समक्ष सभी शिष्य समान होते हैं। वहां न धन देखा जाता है, न पद, केवल जिज्ञासा और श्रद्धा देखी जाती है। कालांतर में जब सुदामा अपने गुरु भाई श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तो वे संकोचवश केवल कुछ मुट्ठी चावल ही भेंट स्वरूप ले गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन तुच्छ चावलों को इतने प्रेम से स्वीकार किया मानो कोई अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ हो। यह प्रसंग भी यही सिद्ध करता है कि ईश्वर वस्तु की कीमत नहीं, भावना की गहराई देखते हैं। इसी प्रकार जब हम गुरु पूर्णिमा पर 3 कनेर के फूल अर्पित करते हैं, तो वह मूलतः सुदामा के उन चावलों की भांति ही एक प्रतीक बन जाता है। ये दर्शाने का प्रतीक कि हमारे पास चाहे कितना भी सीमित साधन क्यों न हो, यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की, जिसे अपनाकर यह पूजा और भी सार्थक बनाई जा सकती है। लोक परंपराओं में माना जाता है कि पूजा के समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वच्छ, यदि संभव हो तो पीले अथवा श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि यह रंग सात्विकता और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल अथवा स्वच्छ जल से शुद्ध कर वहां दीपक और धूप प्रज्वलित करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र के समक्ष बैठकर कुछ क्षण मौन धारण करना चाहिए, ताकि मन स्थिर हो सके। इसके बाद कनेर के 3 फूल हाथ में लेकर आंखें बंद कर मन ही मन अपने गुरु और माता पिता का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात यह तीनों फूल भगवान के चरणों में एक एक कर अर्पित करने चाहिए। प्रत्येक फूल के साथ मन में ये संकल्प लेते हुए कि पहला फूल अहंकार त्यागने का प्रतीक है, दूसरा फूल कर्मों को सुधारने का प्रतीक है और तीसरा फूल सद्बुद्धि बनाए रखने की प्रार्थना का प्रतीक है। फूल अर्पित करने के पश्चात कुछ क्षण के लिए हाथ जोड़कर बैठे रहना चाहिए और मन ही मन अपने आराध्य का नाम जपना चाहिए। कुछ श्रद्धालु इस अवसर पर नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो कुछ भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जिनके गुरु जीवित हों, उन्हें चाहिए कि वे प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके गुरु इस संसार में नहीं रहे, उन्हें चाहिए कि वे मन ही मन उनका स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करें। यहाँ यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने स्थानीय रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करते हुए ही इन उपायों को अपनाना उचित माना जाता है। यह लेख किसी वैज्ञानिक तथ्य का दावा नहीं करता, बल्कि लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें श्रद्धा और आस्था के भाव से देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस गहरे प्रश्न की, जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर गुरु का महत्व इतना अधिक क्यों माना गया है? हमारे शास्त्रों में गुरु को साक्षात ब्रह्म के समान माना गया है। एक श्लोक में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म का स्वरूप हैं।
इसलिए उस गुरु को नमन है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह माध्यम होता है जिसके द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस प्रकार अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार में गुरु ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर यह बात कहते सुने जाते हैं कि गुरु की कृपा के बिना जीवन में वास्तविक भक्ति संभव ही नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि गुरु केवल शरीर से मार्गदर्शन नहीं करते, वे शिष्य के मन और हृदय को भी दिशा देते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके चरणों में नतमस्तक होना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन की नींव माना जाता है। अब हम बात करेंगे उस सामान्य भूल की जो अनजाने में बहुत से लोग पूजा के समय कर बैठते हैं। पहली भूल यह है कि लोग पूजा को केवल एक औपचारिकता समझकर जल्दबाजी में संपन्न कर देते हैं, जबकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य मन को शांत कर ईश्वर से जुड़ना है। दूसरी भूल यह है कि कई बार लोग फूल, प्रसाद और सामग्री की व्यवस्था में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पूजा के मूल भाव श्रद्धा और समर्पण को ही भूल बैठते हैं। तीसरी भूल यह है कि पूजा के पश्चात भी मन में वही पुराने विकार, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार बने रहते हैं और व्यक्ति यह मान लेता है कि केवल फूल चढ़ा देने से जीवन बदल जाएगा, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो मन की शुद्धि से ही संभव है। इसीलिए धार्मिक विद्वान बार बार ये संदेश देते हैं कि पूजा के पश्चात भी अपने आचरण में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन हम 3 कनेर के फूल अर्पित करते हैं, परंतु अगले ही दिन पुनः क्रोध, अहंकार और द्वेष के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो ये पूजा केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है। वास्तविक पूजा वह मानी जाती है जो हमारे आचरण में स्थायी परिवर्तन लाए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं, आत्मचिंतन का। गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन हमें ये अवसर भी देता है कि हम स्वयं से कुछ प्रश्न पूछें। क्या हमने इस वर्ष अपने माता पिता को पर्याप्त समय दिया? क्या हमने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखा? क्या हमने किसी को अनजाने में आहत तो नहीं किया? क्या हमारे भीतर अभी भी कोई ऐसी गांठ है जिसे हमें खोलने की आवश्यकता है? ये आत्मचिंतन ही वह वास्तविक पूजा है जिसकी नींव पर बाहरी क्रियाएं सार्थक होती हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यही सिद्धांत गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भी लागू होता है। हमें अपने कर्तव्य का पालन श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे वह गुरु के प्रति सम्मान हो, माता पिता की सेवा हो अथवा ईश्वर की भक्ति। फल की चिंता किए बिना केवल सच्चे मन से किया गया कर्म ही वास्तविक भक्ति कहलाता है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर श्रद्धालु के मन में उठता है, क्या केवल फूल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है? लोक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय केवल एक बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का माध्यम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह क्रिया करता है तो उसके मन में विनम्रता, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उसके जीवन में परिलक्षित होने लगती है। उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, उसके संबंध अधिक मधुर बनते हैं और उसका मन अधिक शांत रहता है। परंतु ये स्मरण रखना आवश्यक है कि ये कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है जो रातों रात जीवन बदल दे, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर एक और परंपरा प्रचलित है जिसका उल्लेख करना उचित होगा। कई स्थानों पर इस दिन लोग व्रत रखते हैं, गुरु ग्रंथों का पाठ करते हैं और सत्संग में सम्मिलित होते हैं। कुछ स्थानों पर गुरुओं द्वारा शिष्यों को विशेष उपदेश दिए जाते हैं जिसमें जीवन के मूल्यों, धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर प्रकाश डाला जाता है। यह दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ माना जाता है, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत, भागवत पुराण जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें आदि गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है। महर्षि वेदव्यास के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग बहुत प्रेरणादायक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान के प्रसार में समर्पित कर दिया, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर आम जनमानस तक पहुंचाया ताकि हर व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान से जुड़ सके। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि वास्तविक गुरु वही होता है जो अपने ज्ञान को स्वार्थ रहित होकर बांटता है, बिना किसी भेदभाव के। अब विचार करते हैं कि आधुनिक जीवन में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में
जहाँ लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के लिए समय निकालना कठिन प्रतीत होता है, गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर हमें रुककर, ठहरकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को स्मरण करने का अवसर देता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया, तो वह सफलता अधूरी ही रहती है। इसी संदर्भ में एक और छोटी कथा स्मरण आती है जो एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य के प्रसंग से जुड़ी है। एकलव्य जो एक निषाद राजपुत्र था, उसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, फिर भी उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और स्वयं अभ्यास कर धनुर्विद्या में असाधारण निपुणता प्राप्त की। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा, तो एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काट कर अर्पित कर दिया। यह प्रसंग गुरु के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा दर्शाता है। यद्यपि इस प्रसंग पर विभिन्न दृष्टिकोण और व्याख्याएं प्रचलित हैं, परंतु इसका मूल संदेश यही है कि सच्ची गुरु भक्ति किसी भी बाधा से परे होती है। अब लौटते हैं कनेर के उन 3 फूलों की ओर। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ये 3 फूल केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश के प्रतीक माने जाते हैं। परंतु इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यह उपाय किसी स्वार्थ अथवा तात्कालिक लाभ की कामना से नहीं, बल्कि निःस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। जब हम किसी भी पूजा को केवल परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, तो वह पूजा अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति खो देती है। इसके विपरीत जब हम इसे केवल श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से करते हैं, तो वही पूजा हमारे भीतर सच्ची शांति और संतोष का संचार करती है। अंत में भक्तों, यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए एक संदेश देता है। कृतज्ञता का भाव सदैव बनाए रखें, अपने गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करें, अपने भीतर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें त्यागने का संकल्प लें। कनेर के वे 3 साधारण से फूल जब श्रद्धा और सच्चे भाव से अर्पित किए जाते हैं, तब वे केवल पुष्प नहीं रह जाते, बल्कि वे हमारे भीतर के अहंकार, हमारी भूलों और हमारे संकल्पों का साक्षात प्रतीक बन जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस पावन परंपरा और इसके पीछे छिपे गहन भाव को समझ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही सारगर्भित और आध्यात्मिक जानकारी नियमित रूप से पहुंचती रहे। राधे राधे।